ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, परिवार की स्थिति किस प्रकार की बनी रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी कन्या राशि है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह जो वीडियो है शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह 4 पार्ट में रहने वाली है। पहले पार्ट में हम आपके लिए जानेंगे आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आपके जीवन में पिछले 2-3 महीनों में क्या घटनाएं घटित हुई। उसके बाद आपका राशिफल और वीडियो के अंत में बहुत ही चमत्कारिक और महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे जिनको करने के बाद आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कन्या राशि के स्वभाव के विषय में। तो देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो राशि चक्र के 6वें नंबर की आपकी राशि होती है और आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुधदेव होते हैं। ऐसे में आप लोग बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। लेकिन कन्या राशि वाले अगर हम बात करें तो इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही नरम और बहुत ही नम्र स्वभाव के ये लोग होते हैं। हालांकि बुध आपके राशि के स्वामी होते हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता अवश्य देखी जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातक छल कपट बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं होता है। जो बातें हों स्पष्ट हों वही आपको पसंद आती हैं। साथ ही जीवन में आप हर परिस्थिति को आप देखते हैं और जीवन में ईश्वर न जाने क्यों आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति डालता ही डालता है और आप में इतनी ताकत होती है कि आप उन परिस्थितियों से अवश्य अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमने जो अनुभव में पाया है कि कन्या राशि के जातक किसी भी परिस्थिति में इनको डाल दो ये अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव सिंह आपके जीवन में रहता है। साथ ही आप दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार तो कन्या राशि जो जातक होते हैं ये दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसी भी स्थितियां कन्या राशि के जातकों में जो होती है तो मिलती है। देखिए, आपको लॉजिक से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही जीवन में आप नए कार्य हमेशा करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी कार्य को इस राशि के लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन आप में थोड़ा सा आलस्य भी होता है, आलस्य आप जीवन में करते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो जीवन में कन्या राशि के जातक हमेशा धन के पीछे भागते रहते हैं। जीवन में आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए लेकिन आपको धन की कमी बनी रहती है। तो यानी कि अगर कहा जाए तो जीवन में आप पैसा कमाने की ललक आप में बहुत ज़्यादा होता है। यद्यपि हमने देखा है कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो कन्या राशि के जातक या जातिका होते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धन अर्जित करना आपके जीवन का लक्ष्य होता है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होती है। कन्या राशि वाले अपने मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करते हैं। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि इस राशि के लोग अगर एक साधारण से भी परिवार में जन्म लें तो अपने जीवन के अंत तक पहुँचते पहुँचते ये ऊंचाइयाँ अवश्य हासिल करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आप प्रकृति के भी बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। पहाड़, झरना, जंगल, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही जीवन में एक मुश्किल आपके और रहती है कि आप किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कन्या राशि यदि आपकी है तो आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष देखने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। कहीं ना कहीं से यह भी कहा जा सकता है कि कन्या राशि के लोग अति सतर्क होकर चलने में माहिर होते हैं। लेकिन आप में सेविंग आप नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसके कारण पैसा तो आप जीवन में बहुत कमाते हैं लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन में सेविंग हो पाए तो आप अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सोना और ज़मीन में ज़रूर लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा।
और दूसरी बात कि आप लोगों पर भरोसा करने से बचें। आप बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, जिसके कारण जीवन में लोग आपको दगा दे जाते हैं। साथ ही अगर देखा जाए वैवाहिक जीवन को लेकर, तो देखिए जीवन साथी जो आपके होते हैं उनका सहयोग और सपोर्ट आपके साथ बना रहता है, लेकिन जीवन साथी हमेशा उल्टे स्वभाव के होते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो जो आपकी जीवन साथी होंगी वो थोड़ा सा तेज स्वभाव के होंगी। अगर आप शांत स्वभाव के होंगे तो जीवन साथी तेज स्वभाव के होंगे। आपको मीठा पसंद होगा तो जीवन साथी को तीखा पसंद होगा। ये स्थिति भी कन्या राशि के जातकों में हमने देखी है वैवाहिक जीवन के अंदर। हालांकि आपका जो वैवाहिक जीवन होता है शुरुआत में खराब रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता चला जाता है। अगर कहा जाए प्रेम के मामले में, तो देखिए प्रेम तो आपको बहुत जल्दी जल्दी होता है कन्या राशि के जातकों, लेकिन प्रेम संबंध जिनसे आपको सच्चा प्रेम होता है वह प्रेम आपका पूरा नहीं होता है। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कई बार 90% चांसेस बनते हैं कि आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाता, अरेंज मैरिज ही होती है। तो ये रहा आपके विषय में जानकारी। अब आइए जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो अच्छी गुड न्यूज आपके लिए रही कि कुछ लोगों के ऊपर जिनके ऊपर कर्जे बढ़े हुए थे उनसे कर्ज के मुक्ति की योग बने। साथ ही यहाँ पर निगेटिव ये रहा कि आपकी चोट चपेट लगी, घटनाएं हुई, हड्डियों में फ्रैक्चर भी हुआ, ऐसी स्थितियां रहीं। साथ ही परिवार के किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहे, विशेष तौर पर यदि आपके पिताजी हैं तो उनको लेकर आप परेशान रहे। इसके साथ में कैरियर में आपका बिजनेस, कन्या राशि वालों आपने अनुभव में पाया होगा कि अचानक से बंद हो गया, बिजनेस से इनकम नहीं प्राप्त हो पा रही थी, और पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे हैं कि जो आपकी इनकम, डेली इनकम हो रही थी उसमें भी कमी आने लगी है। ऐसी स्थितियां देखने को मिली बहुत सारे कन्या राशि के जातकों के पास। आज के समय पर भी अभी न तो इनके पास जॉब है, न तो कोई काम कारोबार है, तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। अब आइए बात करते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आपके ग्रहों के बारे में कि गोचरी स्थितियों में ग्रह कहां पर हैं। तो देखिए यदि आपकी कन्या राशि है तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बने हुए हैं जो कि केंद्र में हैं और स्व राशि के हैं, तो यह स्थिति बृहस्पति की आपके लिए अच्छी है। इसके साथ शनि की यदि हम बात करें तो शनिदेव आपके 6ठे भाव में है जो कि रोग ऋण शत्रु के भाव में। हालांकि पंचम और 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में है तो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। हालांकि शनिदेव यहाँ पर 5 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होते हुए पुनः एक बार मकर राशि में चले जाएंगे। बात करें यदि हम मंगल की तो 27 जून 2022 तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति 15 जून तक आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली है। फिर 15 जून तक ये रहेंगे आपके मिथुन राशि में, उसके बाद मिथुन राशि से फिर ये कर्क राशि में, फिर इसके बाद सिंह राशि में इनका परिवर्तन होगा। इसके साथ में अगर बुध और शुक्र की हम बात करें तो ये 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। साथ ही बता दें कि राहु और केतु की जो स्थिति है, तो राहु आपके अष्टम भाव में, वही जो केतु की स्थिति है वह सेकंड हाउस में तुला राशि में बनी रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। देखिए अगर आपकी कन्या राशि है, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर जो समस्याएं अभी तक आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपके यदि बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं तो उनके कैरियर को लेकर आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है, विशेष तौर पर इसी जून के महीने में। साथ ही अगर देखा जाए तो भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर देखें कि आपके 3rd हाउस में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और 12 जुलाई 2022 तक शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो देखिए आप में साहस और पराक्रम बढ़ेगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे और उसमें आप सफलता भी अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जून का महीना है पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा बना हुआ है। जुलाई का भी महीना पारिवारिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 20 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक का जो समय होगा यह थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में उठापटक लाने का कार्य करेगा। हालांकि कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। साथ ही आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ में सेकंड हाउस में केतु बैठा है, और जब भी केतु सेकंड हाउस में होता है तो ये कई बार वाणी को खराब करता है। तो आपको क्रोधित होकर किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि आपका बनता हुआ काम खराब हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
अब बात करते हैं भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है और ईश्वर ने आपको अच्छा खासा धन दिया है, आप अगर कहीं उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, लेकिन 27 जून के पहले पहले कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जब मंगल की स्थिति अष्टम भाव में जाएगी तो ज़मीन जगह जायदाद से जुड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच विचार जरूर करें। हालांकि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है, जिसके कारण आप अगर काफ़ी लंबे समय से भूमि भवन वाहन के लिए परेशान चल रहे थे, काम नहीं बन पा रहे थे, तो वह कार्य भी आपके इन 3 महीनों में अवश्य होते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर जून के महीने में भी आपका कार्य सफल हो जाए। ये स्थितियाँ आपके लिए बनने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लिए 12 जुलाई 2022 तक प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि छोटी मोटी वाद विवाद और लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। जो लोग पिछले 3-4 सालों से रिलेशन में हैं, वो अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आपके प्रेम विवाह होने के भी योग बनते हैं। तो प्रेम संबंध के मामलों में तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब शनिदेव 12 जुलाई को वक्री होकर पुनः मकर राशि में जाएंगे तो ये पंचम भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें करेंगे। निगेटिव चीज़ें कहने का मतलब ये है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर या ईगो को लेकर कोई ना कोई बात आने लगेगी, जिसके कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। लेकिन प्रेम संबंध के मामलों में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं नहीं बनती हैं। आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपके लिए अच्छी स्थितियां ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बनी हुई हैं। अब आइए बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल बना रहने वाला है। विशेष तौर पर 12 जुलाई 2022 तक अगर इस समय अवधि के दौरान आप किसी परीक्षा में, प्रतियोगिता में बैठते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो 12 जुलाई के बाद जब शनिदेव पंचम भाव में आएंगे और यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में अच्छे और बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आपकी राशि कन्या है, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट से, मीडिया से, है ना, एंटरटेनमेंट से, तो आपको अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर कही जा सकती हैं। साथ ही अगर आप राहु से जुड़े कोई कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं, इसके साथ आप इंटरनेट का कार्य करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ बनने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है। लेकिन ध्यान दें, जो हमारे कन्या राशि के स्टूडेंट हैं उनको 12 जुलाई के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही थोड़ा सा आप आलस्य करते नजर आएंगे, तो इससे बचने की सलाह आपको ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें संतान के लिहाज से समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। अगर कोई तकलीफ आ रही थी संतान को लेकर तो ये स्थितियां भी बेहतर आपके लिए बन जाएंगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जून के महीने में, जून के अंत तक आपको बड़े कर्ज आपने किसी से लिया हुआ था तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही जो शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, शत्रुओं को आप पराजित करने वाले हैं। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा यदि आपकी कन्या राशि है। विशेष तौर पर कब तक? 12 जुलाई 2022 तक, क्योंकि यहाँ पर आपको अनिद्रा की समस्या और टेंशन, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन या किसी न किसी बात को लेकर आपके अंदर एक भय सा बना रह सकता है। इसके साथ हड्डियों में तकलीफ होना, है ना, पैरों में थोड़ा सा तकलीफ होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही जिन लोगों को लंबी अवधि की बीमारियां हैं, जैसे दमा हो गया, अस्थमा, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा। हालांकि 12 जुलाई के बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित और परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जब अष्टम भाव में राहु होंगे तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके स्वास्थ्य में देते रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो जून, जुलाई और अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपको शुभता मिलने वाली है। साथ ही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपके साथ बना रहने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि मंगल देव की स्थिति 27 जून तक यहीं पर रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, नोक झोंक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो स्थितियाँ अच्छी हैं। लेकिन 27 जून के बाद जब मंगल देव अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर राहु और मंगल की युति बनेगी। तो जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यदि आप उनको समय देते हैं और उनकी बातों को सुनकर चलते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बनने जा रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कि जो
15 जून से मिथुन राशि में अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति होगी वह आपके लिए बेटर रहेगी, वहाँ पर आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी नौकरी की स्थिति। तो देखिए नौकरी के लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं जो कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं। अगर आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको शुभता मिल जाएगी। इसके साथ में जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको जून के महीने में बदलाव करने से बचना चाहिए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। साथ ही नौकरी में कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ बना रहने वाला है। तो ये स्थिति नौकरी के लिहाज से आपके लिए काफ़ी बेटर बनी हुई है। जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी के चांसेस भी आएंगे, अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यहाँ पर लाभकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर आप कन्या राशि वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव आपके छठे भाव में, जहां से इनकी जो दृष्टि है ना सप्तम दृष्टि, वो आपके 12th हाउस पर जा रही है। तो सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई भी अनलीगल कार्य करने से बचें। यदि आप फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं तो लीगल चीज़ों का ध्यान रखकर चलें, अन्यथा आपको पेनाल्टी जरूर पड़ेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखकर चलना है। साथ ही वाद विवाद करने से थोड़ा सा बचिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि सिंह राशि पर शनि की दृष्टि जाना खर्चों में वृद्धि कराएगी। आपके खर्चों में आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। धन जो आपने बचाया हुआ है वह भी कोई ना कोई खर्चा निकल कर सामने आ सकता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा कन्या राशि वालों। हालांकि बिजनेस के लिहाज से देखें तो जून का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काम कारोबार का विस्तार अब होने लगेगा। साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं कन्या राशि वालों तो यहाँ पर लाभ की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए शनि की स्थिति अभी बेहतर नहीं है। हालांकि ये छठे भाव में है, लेकिन जब ये पंचम भाव में जाएंगे वक्री होंगे। और आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अगर अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है और आपका सेकंड हाउस बढ़िया है तो फिर आपको शेयर सट्टे लॉटरी आदि से जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी अच्छा गेन यहाँ पर मिल सकता है। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, इस बात का ध्यान रखें कि धर्म कर्म के कार्यों से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं या सेल्स मीडिया के अंदर है उनके लिए अच्छा है। और आर्थिक स्थितियों के लिहाज से यहाँ पर स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। धन लाभ तो आपके लिए होता रहेगा, लेकिन धन लाभ में अगर आप ऐसे जातक हैं जो कि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 12 जुलाई तक स्ट्रगल का टाइम रहेगा, क्योंकि विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ तो आप कमा पाएंगे लेकिन शनि की दृष्टि वहां पर जा रही है 12th हाउस पर, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसान देगा। पैसा आपका अटक सकता है या हमने आपको बताया कि आपके इनकम में कमी आ सकती है, ये स्थितियां रहेंगी। हालांकि इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने की तरफ जाएंगे। कारण ये होगा कि यहाँ पर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके 11th हाउस को देखेंगे, जहाँ पर ये अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके लिए धन से संबंधित चीज़ें ये अच्छी करने वाले होंगे। साथ ही अगर आपके लिए यहाँ पर कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इनकम आप सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी आप अग्रसर होंगे और उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब आइए बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी आपको कौन सी मिलेगी। कन्या राशि वालों, भूमि भवन वाहन से लाभ होगा। दूसरा, आपके लिए नौकरी की स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए आवक बहुत अच्छी है लेकिन जावक भी उसी प्रकार से है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका खर्चा है उसको कैसे मेंटेन करना है, इस बात को ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ सपोर्टिव होंगी। अब आइए बात करते हैं वह चमत्कारिक उपाय आपने कौन से करने हैं। देखिए कन्या राशि वालों, आने वाले समय में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होंगी वैवाहिक जीवन को लेकर और पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर। देखिए एक काम कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए या अपने पिताजी के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा। और इसके साथ में देखिए आपके इनकम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रमा के लिए आपको भगवान शिव के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, लगातार उनका अभिषेक करते रहेंगे सोमवार के दिन, तो जो आपकी आर्थिक स्थितियां हैं वह सुदृढ़ होंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों, आपको इन 3 महीनों में यदि आप प्रातः काल उठ पाएं और उगते हुए सूरज को देखें तो ज़्यादा अच्छी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, विशेष तौर पर नौकरी में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।